औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायती वाजिब एहतराम हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तदरीस तिब्ब यूनानी का सिलसिला जारी किया हुआ है और उसमें अमूर तिबिया हम पढ़ रहे थे और उसका आखिरी अमर जो है अफ़आल वो पढ़ रहे थे। तो अफ़ाल में आपको पहले मैंने बताया कि अफ़ाल जमा फ़ेल की होती है। फ़ेल का मतलब काम होता है और हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ सिस्टम्स काम करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ निज़ाम काम करते हैं, सिस्टम काम करते हैं। और इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया सिस्टम शुरू करेंगे जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम या निज़ाम दौरान खून कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या निज़ाम दौरान खून। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम काम करते हैं। जहाँ कोई निज़ाम काम करता है, जहाँ कोई सिस्टम काम करता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ा, मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्ज़ा पार्ट मिलकर वो एक काम करते हैं। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी थी, एसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी और एक्सेसरी ग्लैंड्स वगैरह थे। वो जिस तरह वो सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा काम कर रहे थे, तो सिस्टम जो है, इसमें कोई भी सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्ज़ा पार्ट काम करते हैं, ठीक है। अगली बात यह है कि ज़हन में रखें कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ अज़ा हमारे काम करते हैं, ठीक है। हम आँखों से देखते हैं, हम ज़ुबान से बोलते हैं, हम हाथ से मतलब कोई चीज़ें उठाते हैं, लिखते हैं, ठीक है, नाक से सूंघते हैं। यानी हर जितने भी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, जितने भी अज़ा हैं, सारे कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह हार्ट है, लीवर है, दिमाग है, ये सारे जितने भी अज़ा हैं सारे काम करते हैं। तो ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या कोई चीज़ भी मुफ्त में काम करती है, फ्री में काम करती है, या उसे किसी एनर्जी की ज़रूरत भी होती है? तो आम से आम बंदे से भी अगर पूछें तो वो कहेगा कि नहीं, काम करने वाली चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसलन हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, अगर पेट्रोल ना डालें तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी। अगर डीज़ल गाड़ी है तो डीज़ल नहीं डालेंगे तो रुक जाएगी। अगर सोलर पे चलने वाली गाड़ी है तो उसको सोलर सिस्टम अगर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रुक जाएगी, या सूरज नहीं होगा तो नहीं चलेगी। तो इसी तरह जो है, मतलब ईंधन की, काम करने वाली हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये ज़हन में रखना है कि काम करने वाली हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये भी बात ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ खुराक खाती है, यानी खुराक लेती है, उस खुराक का कुछ न कुछ फजला, जिस तरह हम खुराक खाते हैं तो उसका फजला बनता है, ठीक है। कोई इसी तरह हमारे जितने भी अज़ा हैं सबको खुराक की ज़रूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं तो मैदे में जाता है। अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसमें हम खाना खाते हैं, उसमें मुंह, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये काम करती हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए हम, अच्छा, वो हमें एनर्जी, हमारे अज़ा को, ये आँख है, नाक है, कान है, सर है, दिमाग है, तो उसको खुराक की ज़रूरत तो है, लेकिन वो खुराक हम कैसे पहुँचाएंगे? क्या आँख के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लेप देंगे कि हाँ जी आपकी खुराक मिल गई? क्या सर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ थोप देंगे कि हाँ जी दिमाग को खुराक मिल गई, ठीक है। क्या हम नाक के ऊपर कोई चीज़ रख देंगे कि इसको अपनी खुराक मिल गई? क्या हम इस जगह पे कोई चीज़ रख देंगे कि हाँ जी दिल को खुराक? ये नहीं, ये ना तो किसी लिहाज से कोई सही तरीका है, ना इस लिहाज से हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है। तो हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा को खुराक कैसे मिलती है? जो कुछ हम खाते हैं, ठीक है, तो वो जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म के एक एक पुर्ज़ा तक पहुंचती है, ठीक है। अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। बज़ाहिर तो ज़हन में ये आता है कि हमने निवाला खाया था, बोलस बना था, स्टमक में गया था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनल कैनाल से वो खारिज हो गया था।
तो वो हाथ को कैसे ताकत मिली, वो आँख को कैसे मिली, वो दिमाग को कैसे मिली, वो बोन्स को कैसे मिली, होता है ना। तो हमारे जिस्म में एक निज़ाम ऐसा भी है जो उस खुराक को हमारे जिस्म के एक एक पुर्ज़ा तक, एक एक पुर्ज़े तक, एक एक उज़्व तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो निज़ाम क्या है? वो है निज़ामी दौराने खून या सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आज़ा, मुख्तलिफ़ आज़ा का कोई भी मतलब सिस्टम है, उसमें मैंने आपको बताया कि एक उज़्व तो हो नहीं सकता, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ा काम करते हैं। तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के, आज मैं सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो करवा रहा हूँ, ये ज़हन में रखना है कि आज मैं सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, बाद तफसील के साथ इंशाल्लाह बाद में पढ़ाऊँगा। तो ये हमारा हार्ट है, उसमें कितने कंपोनेंट हैं पहले देख लेते हैं कि इसमें कंपोनेंट हैं कितने। सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स लिख लें, कितने पार्ट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स कितने हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में? सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट्स कितने हैं? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, और नंबर 3 ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 अज्जा हैं, 3 हिस्से हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, पहला जो होता है वो क्या है? हार्ट है, हार्ट। ठीक है, ये हार्ट जो है ये एक पंपिंग आर्डर है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो उसमें एक उज़्व जो है उसका पंपिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। तो हार्ट क्या है? पंपिंग आर्डर, पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट तो ये पंप करता है। एक हमारे जिस्म में एक लिक्विड है, एक पानी है, एक लिक्विड जो है हमारे पूरे जिस्म में, यहाँ से ये पंप करता है, उस लिक्विड को हमारे जिस्म में भेजता है, और फिर हमारे जिस्म जो होता हुआ दोबारा इसी में आ जाता है। ठीक है, तो 3 कौन कौन से हुए? हार्ट। जब ये हार्ट पंप करता है तो उस लिक्विड का नाम क्या है? उस लिक्विड का नाम है ब्लड। उस लिक्विड का नाम क्या है? ब्लड। ठीक है, उस लिक्विड का नाम क्या है? ब्लड है। ठीक है, तो हार्ट आ गया, ब्लड आ गया, और ये पाइप जो है, ये पाइप जो इससे निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट्स हैं? हार्ट है, ब्लड है, और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये पंप करता है, ब्लड जो है वो हमारे जिस्म में आता है, और फिर जिस्म से होता हुआ फिर दिल में जाता है। तो क्या ये जिस्म से होता हुआ आता है और फिर चला जाता है? बस यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसका क्या, इसके ज़रिए कैसे हम तक खुराक पहुंची? तो ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये आगे आके ये पाइप जो है छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है। छोटी छोटी नालियों में क्या होता है? तकसीम हो जाता है। इनको कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरीज, IES कर दें, कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं, और इनकी दीवारें जो होती हैं ये बहुत बारीक होती हैं। अच्छा, इसका कलर मैंने वैसे सुर्ख करना था, लेकिन सुर्ख मेरा वो होल्डर जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसका कलर और है, आगे और है। तो इसके अंदर जो खून आता है, जो ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है।
वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून जो है ये आगे भेजता है, पंप करता है, हार्ट पंप करता है, तो ऑक्सीजन वाला खून जो है हमारे जिस्म में भेजता है। आगे ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये छोटी छोटी नालियों में ये पाइप जो है, ये ब्लड वेसल्स जो है ये इसमें छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाती हैं। और चूँकि ये नालियाँ जो होती हैं ये बहुत बारीक होती हैं, कैपिलरीज़ जो हैं ये बहुत बारीक होती हैं, तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पड़े होते हैं, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पड़े होते हैं, टिश्यू पड़े होते हैं। ठीक है, टिश्यू पड़े होते हैं। तो यहाँ से ये चूँकि बहुत पतली होती हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन इन सेल में दाखिल हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये इन सेल्स में चली जाती है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, मैंने वो पहले शायद तिब के उसमें पढ़ाया हो, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पड़े होते हैं, तीनों अक़साम के, असाबी भी, उज़लाती भी, गुद्दी भी, तीनों टिश्यूज़ होते हैं। और इसमें ब्लड में जो है वो हर किस्म की खुराक होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है इनमें चली जाती है। और जो खुराक, जो चीज़ अभी भी मैंने बताया कि जो चीज़ भी खुराक खाती है उसमें कचरा ज़रूर बनता है, उसमें क्या है, कचरा या फजला ज़रूर बनता है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन या खुराक कह सकते हैं, खुराक इनमें चली जाती है, सेल्स में चली जाती है, और कचरा जो है वो वापस सेल से इन नालियों में आ जाता है। ठीक है, कचरा जो है वो सेल से इन नालियों में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का एक्सचेंज होता है, एक किस्म का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैपिलरीज़ के ज़रिए। और आगे जो है ऑक्सीजन तकरीबन इसमें से सेल्स में चली जाती है, जिस्म के पुर्जे पुर्जे तक पहुंचती है, और इससे जो खून होता है आगे जो जा रहा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बचती, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड जाता कहाँ है फिर, ये फिर यहाँ से होता हुआ ये दोबारा दिल में चला जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन लेकर आता है कैपिलरीज़ के ज़रिए, जिस्म के पुर्जा पुर्जा तक पहुँचा देता है, और फिर कचरा लेकर जहाँ से उठाकर फिर ये दिल में जाता है। और कचरे का अखराज इस तरह नहीं होता कि दिमाग है इसका कचरा जहाँ से निकलेगा, आँख का कचरा जहाँ से निकलेगा, नहीं, ये जितने भी सेल्स हैं, तीनों किस्म के, उज़लाती हों, असाबी हों या गुद्दी हों, जितने भी सेल हैं, ठीक है, इनका कचरा जो होता है कोई या तो लंग्स के ज़रिए, सांस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनके ज़रिए ये कचरा बाहर निकल जाता है। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन का ये इंट्रोडक्शन था, ये छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद इंशाअल्लाह ये हम हार्ट पे अलग वीडियो बनाएंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर पे और उसके अफ़ाल पे या वर्क पे, फिर ब्लड पे, फिर ब्लड वेसल्स पे। तो ये तीनों जो हैं अलग अलग वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। ये आपको मैंने उसका इंट्रो करवाया है।